टोरेंट के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे सैफ पठान को दिया राजन किने ने समर्थन। 3 दिनों से टोरेंट के खिलाफ अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे एमआईएम के नेताओं को पूरे शहर के सामाजिक संस्थाओं का समर्थन मिलना शुरू हो गया है। पहले दिन से ही सरकारी अमला हरकत में आया और अधिकारियों का आना जाना मान मनोबल शुरू हो चुका है। इसी के बीच आज शहर के चर्चित वरिष्ठ नगर सेवक व महाराष्ट्र के सीएम शिंदे के खास राजन नारायण किने आज धरना स्थल पर पहुंचकर टोरेंट के खिलाफ सैफ पठान को पूरी टीम के साथ अपना समर्थन दिया और शहर में टोरेंट के जुल्म ज्यादती का भांडा एनसीपी पर फोड़ते हुए क्या कहा, सुनिए। एनसीपी का कोई भी मोर्चा, धरना, आंदोलन कुछ भी ऐसा रहता है ना, वो केवल स्टंटबाजी रहती है, केवल स्टंटबाजी रहती है, केवल प्रसिद्धि के लिए ये सब लोग करते हैं। क्योंकि अभी आप अगर सरकार में हो तो आप यहाँ के जिम्मेदार हो, तो आपको ये सब करने की जरूरत क्या है? स्टंटबाजी, मोर्चा, धरना, आंदोलन, ये सब करने की जरूरत क्या है? ये सब मतलब दिखावा है ना। तो मेरा हमारे मुमरा वासियों से यही कहना है कि दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। चोर है, चोर है, आज आप आए थे, एमआईएम के लोग जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं वहाँ पर आप आए, समर्थन दिए, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या है कि आज एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर टोरेंट के खिलाफ जो आंदोलन रखा है, टोरेंट का मुमरा बच्चा, तो मैं समझता हूँ कि ये जो मुमरा के कुछ हमारे अच्छे समाज सेवी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आके सैफ भाई को और पूरे उनकी टीम को समर्थन दे रहे हैं। तो मैं समझा कि आज मुमरा के इशू के ऊपर अगर कुछ अच्छा हो रहा है, अगर मुमरा के हित में कुछ अगर हो रहा है, तो उसको मुमरा के हित में अपने को भी जाना चाहिए। तो उनके साथ में मैं जुड़ा था और उनको मेरा समर्थन दिया हूँ और मैं मेरे पूरे हमारे जो लोग हैं, हमारा जो वार्ड है, उसकी तरफ से हमने पूरा सैफ भाई को समर्थन दिया। देखा जा रहा है कि टोरेंट के खिलाफ जो है और भी कई पार्टियां हैं मुमरा शहर में जो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं अपने अपने अलग अलग अंदाज में। अभी क्या है कि मुमरा में आंदोलन और विरोध करने वाली एक ही पार्टी है, एनसीपी पार्टी। वो आंदोलन और विरोध करने वाली पार्टी नहीं, वो स्टंटबाजी करने वाली पार्टी। मेरे को बताओ, अभी इतने सालों से 2009 से यहाँ पर आमदार जितेंद्र आवाड है, वो आप अगर उसको उठा के देखेंगे कि कितने यहाँ पर आंदोलन हुए और कौन सा आंदोलन कर कोई भी चीज़ के लिए आंदोलन किया हुआ है तो उस आंदोलन का उस काम का अंजाम तक पहुँचा है। मेरे को कोई भी ऐसा ये बताओ उदाहरण के एक आंदोलन इसके लिए काम के लिए आंदोलन किया और उसका अंजाम तक पहुँचा। कोई भी अगर करने वाला है तो उससे पहले इन लोग तुरंत खबर लग जाती, तो स्टंटबाजी करना चालू कर देते। अभी पिछले हफ्ते में, पिछले 15 दिन में, ठीक है, मुमरा कलवा के विधानसभा अध्यक्ष शमीम भाई, इनकी भी भावना जुड़ी हुई है कि मुमरा में टोरेंट के जो अत्याचार है इनको ख़त्म होना चाहिए। ये अत्याचार उन्होंने भी जो ताला लगाने की कोशिश की थी, अभी राजनीति के हिसाब से बोलना नहीं चाहिए था, क्या मालूम भी कौन सी चाबी थी जो ताला लगाए या नहीं लगाए है, वो भी मालूम नहीं। कैसे ताला खुल गया इसका भी ज़रा जवाब आप लोग पत्रकार भाई है तो उनसे पूछ लीजिए कि बाबा ये ताला क्यों खुल गया और कैसे खुल गया। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा था कि 3 महीने के 3 नोटिस आने के बाद ही किसी के ऊपर भी जो होएगा वो गुनाह दाखिल होएगा या उनको कार्रवाई हुई। तो ये सब अभी मेरे यहाँ पर अभी कल एक लेडी आई थी, रात को मेरे को फ़ोन किया, लेडी ने बोले वो हमारे ऊपर दाखिल हुआ गुनाह। तो बोला ठीक है, बोला कल सुबह में आओ। तो मैं उनको मिला आज, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आज मेरे ऊपर गुनाह दाखिल किया विजिलेंस वालों ने। तो मैं बोला कितना नोटिस आया? तो बोले एक ही पहला आया था, उसके बाद में नोटिस नहीं आया। तो शमीम भाई से ये कहना है कि उनको जाकर फिर से एक बार उनको बोलो कि ये जो जबान देते हैं उस जबान जैसा यहाँ का आमदार जबान का धनी नहीं है, वैसे एक टोरेंट भी जबान के धनी नहीं है। तो उनको ज़रा बता दो कि ये सब जो कर रहे हैं ना चालबाजी टोरेंट वाले, 3 नोटिस देने का शमीम भाई को उन्होंने जबान दी थी कि 3 नोटिस के बाद ही हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो अभी यहाँ पर आज ऐसा मालूम पड़ा कि 3 नोटिस न देते हुए उन्होंने डायरेक्ट विजिलेंस की केस किए हुए जनता। राजन दादा, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार है,
और आप भी सीएम के जो है काफ़ी करीबी माने जा रहे हैं, घर जैसा रिश्ता है। तो आप क्यों नहीं जो है महाराष्ट्र के सीएम से मुंब्रा कलवा स्टील इलाके में जो टोरेंट की समस्या है उसको लेकर मुलाकात करते और टोरेंट को यहाँ से रद्द करने की मांग करते? इससे पहले भी सीएम से मुलाकात कर सकते हैं इससे आप। पहले भी जब वो नगर विकास मंत्री थे उनसे मांग की थी कि टोरेंट के खिलाफ, तो उन्होंने भी बताया था कि ठीक है इसके ऊपर कुछ मीटिंग लगा के आगे चर्चा करते, लेकिन आप तो सीएम बन चुके हैं तो उनको हम लोगों ने इसके बारे में मांग की है कि टोरेंट हटा दें। तो उसके बारे में अभी अधिवेशन के बाद कल ही मैं गया था और उनको बात किया सबको, और उन्होंने बोला कि अधिवेशन के बाद हम इसके बारे में कुछ ना कुछ रास्ता निकालते टोरेंट के बारे में। तो अभी दिखता है इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि बाबा उनसे कुछ ना कुछ अपन मुमरा के लिए लेकर आए। क्या होता है कि मुमरा में जब सीएम साहब आते तो ये सब चीज़ें मांगना मांगता है उनसे। मुमरा में जब सीएम साहब खासदार साहब आते तो प्रोटोकॉल में आमदार से बहुत बड़े हो, बहुत बड़े बोले तो प्रोटोकॉल में बड़े हो, लेकिन तुम वो इतने बड़े लोग आएंगे और बोलेंगे कि जितेंद्र आवाड़ अंगार है, बाकी सब बंगार है। तो इतना बड़ा एक अपने गांव में आदमी आता है, उससे अपने गांव के लिए कुछ मांगना चाहिए, तो उनको अपन बंगार बोल के उनको अपन ये करेंगे तो उनका अपमान करेंगे तो कितना योग्य है? योग्य नहीं है ना। तुम मांगो ना, मुमरा के लिए कुछ मांगने का है तो मांगो ना। MSCDCL के अधिकारी आए थे, आप भी वहाँ थे, क्या चर्चा हुई, क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये सब जो चीज़ें हैं वो क्वेश्चन पीछे ले लो, लेकिन हमारे भाई है वो क्वेश्चन पीछे लेने के लिए तैयार नहीं लेंगे, क्योंकि वो डिसीजन मेकर जो अधिकारी आए तो डिसीजन मेकर में उनको एक ही सवाल पूछा कि आप डिसीजन मेकर हैं क्या, आप डिसीजन ले सकते हैं कि जो हमारे मुद्दे हैं वो मुद्दे को आप ये कर सकते हैं, जो राष्ट्र मुद्दे हैं उनको आप ये कर सकते, मंजूर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं कर सकते। फिर आप आए क्यों? आप जब कोई डिसीजन नहीं ले सकते तो आप मत आओ। आपके जो जिम्मेदार है, जो आपको यहाँ पर जो हमारे मुद्दे, हमारा जो निवेदन है, जो निवेदन दिया है उसके ऊपर आप अगर सोच विचार करके अगर आप आएंगे और उसके बारे में बात करेंगे, कोई जवाबदार अधिकारी आएगा तो उससे बात करने में कोई अलग ही मज़ा रहेगा। अभी कौन रूम लिया उसका बिल दूसरा कोई दूसरे किसी को आ रहा है? आप जो भी डिटेल्स है वो कंज्यूमर के हमारे ऑफिस में दे दो, चेक करके हम क्लियर करके देखते हैं। अच्छा, अभी इन लोगों ने क्या क्या मांग की है आप डिटेल में बताइए ना, क्या क्या मांग की है? टोरेंट को हटाओ, एक MSCD का ऑफिस फिर से लाओ और पूरी थकबाकी माफ करो। अच्छा, अभी फ्रेंचाइजी टोरेंट है तो मीटर जो लगता है वो टोरेंट कंपनी का मीटर लगेगा या महावितरण का लगेगा? चाहे तो अपना खुद का मीटर ला के भी टेस्ट करके बिना खुद का लगा सकते हो, बात सही है, लेकिन फ्रेंचाइजी अपना मीटर लगाएगा या महावितरण का लगेगा? जो ये आपने उसको फ्रेंचाइजी दिया ना, वो बिल वसूली करेगा, उसका मेंटेनेंस करना, तो महावितरण का मीटर एक्सेप्ट नहीं होता क्या? तो ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि जबरदस्ती बदली किया जा रहा है। महावितरण का भी मीटर चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आपके सामने जो आंदोलन कर रहे हैं उन लोग कह रहे हैं ना कि जबरदस्ती मीटर लगाया जा रहा है, तो आप लोग इस पर क्यों नहीं कंट्रोल करते टोरेंट पावर पर? देखते हैं, चेक करें। अभी आप आंदोलन में आए थे, आपने पूरी इनकी मांगनी सुनी है, आज तीसरा दिन है आंदोलन का, और अभी आप जाके क्या चर्चा करेंगे, क्या मतलब क्या उसका निकाल क्या रहे? जबकि यही सब मांग पहले दिन से है। जो मेरे लेवल की ये है मांग ये है, हाँ। उसके लिए मैं मेरे लेवल पे निर्णय ले लूँगा, जो मेरे लेवल का नहीं है मैं वो मेरे हायर आता। कितना वक्त लेंगे इसमें? ये तो भूख हड़ताल बैठे हुए हो जाएगा। चोर है, चोर है,